और ये जो है ना कपड़े, आप बोलोगे कि ऐसे फॉरेन में रह के भी मैं ऐसा सब कुछ यूज़ कर रही हूँ। ये क्या है पता है? ये मेरे नानी के साड़ी के कपड़े हैं। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके जो बास्केट्स और शेल्फ बनाते हैं, मुझे वो वेस्ट ऑफ मनी लगता है। इसके लिए रखा कि जब भी मुझे उसकी याद आती है, तो मैं ये स्वेटर पहनती हूँ। ऐसे है, ऐसे बच्चे को रखते हैं और ऐसे बाँधते हैं, ऐसे। और ऐसे बांधते हैं। इतना मुझे गुस्सा आता है ना कभी-कभी, मतलब वो इतना टॉल है, कैमरा उसी ने पकड़ा है, टॉल है, वो इज़िली यहाँ से निकाल सकता है। पास पुराने बास्केट से आपने देखा इसका हैंडल भी टूट गया है। ये जो फ़ोल्ड है वो बिगाड़ना उसका टास्क नहीं है, उसको फ़ोल्ड करना उसका टास्क है बोल रहे हैं। चाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? श्री स्वामी समर्थ आप सबको। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है संडे और संडे को जैसे आपने मेरे ब्लॉग्स अगर आप देखते होंगे तो आपको पता है कि संडे को हम लोग यूजुअली बाहर जाते हैं, लेकिन लगभग 3 संडे हम कहीं नहीं गए क्योंकि ना केन्या में वेदर बहुत ही चेंज हो गया है। सुबह में थोड़ी धूप होती है और 2 ढाई बजे के बाद रोज़ की बारिश आ रही है। तो फिर जब भी कहीं जाना होता है तो वो दोपहर के बाद ही निकलते हैं, जैसे खाना वगैरह खा के, या तो अगर जल्दी निकल रहे हैं तो फिर दोपहर के पहले आना पड़ता है, जो कि 2 बच्चों के साथ फिर ऐसे थोड़ा मतलब प्लान करना पड़ता है और इस वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं कहीं पे। तो 1 हफ्ते से मैं, दिव्यांश, मायरा, रोहित, हम सब लोग बहुत ज़्यादा बीमार थे। बुखार था, सर्दी खाँसी, मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई भी लग रही होगी आपको। और आप देख सकते हो पीछे हीटर लगाया है, जो कि बहुत ही कोल्ड वेदर हो गया है बाहर। बारिश आ रही है धीमी-धीमी और यहाँ पे थोड़ी-सी भी बारिश आ जाए अगर, तो ठंड बढ़ जाती है, तो मैंने हीटर लगा दिया है। एक्चुअली क्या क्या हो गया की आज संडे, फ्रायडेला झालं ना रे तुझा ॲक्सिडेंट? फ्राइडे के दिन रोहित का एक छोटा-सा एक्सीडेंट भी हो गया। मतलब 1 हफ्ते से हम बीमार तो थे ही और ज़्यादा बुखार, सर्दी, खाँसी हम चारों को थी। और फ्राइडे को रोहित का मतलब बाइक स्किड हो गया, ऐसे फिसल गया वो। मेरा एक्सीडेंट की वजह से ना उसको चलने को भी नहीं हो रहा है, फिर भी वो बेचारा रोज़ काम पे जा रहा है, रोज़ वो मतलब भागम-दौड़ी जितना उसका है वो कर रहा है वो। फॉर्च्युनेटली वो सेफ़ है, लेकिन मैं दिखा देती हूँ उसको क्या कहाँ-कहाँ लगा है। दाखव रे, देखिए ये आपको दिख रहा है? हाँ, तो जैसे ये कंकर लग गए थे उसको, पत्थर, और थोड़ा उसको देखो लेग पे लगा है और ज़्यादा उसको यहाँ पे लगी है। कैसे होती है? देखिए, हुँ, ऊपर तक लगी है उसको बैंडेज। मतलब वो क्या हो रहा है, अभी जीन्स पहन रहा है ना वो, जैसे पैंट पहन रहा है ना, तो उसकी वजह से वो घिस रहा है बार-बार। और घिस रहा है तो फिर उसको दर्द हो रहा है वो। और उसका काम ऐसा है कि उसको कोई भी और हेल्प के लिए कोई भी बंदा नहीं है। तो आज अभी संडे के दिन आप देखोगे और आप मुझे डाँटोगे भी कि क्या है ये? मेरा घर कभी इतना मेसी नहीं रहता, लेकिन 1 हफ्ते से जैसे मैंने कपड़े अरेंज नहीं किए थे शेल्फ में, कबर्ड में, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए। और वो ना, मैं दिखा देती हूँ पहले कपड़े। देखिए, ये सारे कपड़े, वो टब और ये टब भर भर के रखे थे, मतलब अच्छे से अरेंज किया था, जो कि दिव्यांश ने उसको सारा इस पे गिरा दिया है। लेकिन स्टिल वो मतलब फ़ोल्डेड ही है, आप देख सकते हो फ़ोल्ड किए हुए हैं, और जो नहीं होंगे वो मैं करूँगी। तो इतने सारे ये कपड़े यहाँ पे रखे हैं जो कि मुझे अरेंज करने हैं। अब मैं ऐसे ही तो अरेंज नहीं करने वाली, मैं आपको दिखा देती हूँ पहले मेरे शेल्फ़, ठीक है? तो मैं एक-एक करके आपको शेल्फ़ दिखाती हूँ। ये फर्स्ट शेल्फ़ है जिसमें जिसमें वो नया वाला ब्लैंकेट है और ये कुछ सोफ़ा कवर्स है जो कि मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि बच्चे वो निकाल के फेंक देते हैं, तो मैं उसको फ़ोल्ड करके ऊपर ही डाल दिया है। ये यहाँ पे ना सारे ब्लैंकेट्स और यहाँ पे सारी बेडशीट्स है, आप देख सकते हो। ये सारी बेडशीट्स हैं। बेडशीट्स का मुझे बहुत शौक है। मैं हफ़्ते के 2 बार तो सारी बेडशीट्स चेंज करती हूँ। तो ये सारी बेडशीट्स हैं। नीचे जो भी हम सोप यूज़ करते हैं घर के लिए, और टिश्यू पेपर, टॉयलेट टिश्यू, ये सारा नीचे रखा गया है। तो ये भी थोड़ा मुझे अरेंज करना है। जैसे-जैसे थोड़ा-थोड़ा मेसी होता है तो मैं अरेंज करती जाती हूँ। तो ये भी अरेंज करना है। और आपको मैं मेन दिखाती हूँ ये वाला शेल्फ़ जहाँ पे हमारे कपड़े रखते हैं। ऊपर रोहित की जैकेट्स रहती है। वो जो गाउन्स है वो मैं इंडिया से लेके आई थी। इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं लेकिन यहाँ पे यूज़ नहीं होते। ये रोहित के कपड़े हैं जहाँ पे बीच में शर्ट्स रखे हैं। ये सारी टी-शर्ट्स हैं। वहाँ पे भी शर्ट्स हैं, जीन्स है।
और यहाँ पे जीन्स और ट्रैक थोड़ा थोड़ा मैसी है ये, जो कि कभी नहीं होता, लेकिन मैं एक हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा बीमार थी तो इस वजह से मैंने ये नहीं किया। फिर आपको दिखा देती हूँ मेरा शेल्फ, ये भी थोड़ा मैसी है। यहाँ पे देखिए मैंने ये खड़ी शक्कर मैंने छुपा के रखी थी, दिव्यांश खा रहा था इसके लिए। तो देखिए मेरे सारे टॉप्स और ट्रैक्स जो भी मैं पहनती हूँ ये डेली वेयर्स के कपड़े हैं, तो इसको अरेंज करना है। नीचे आप देख सकते हो मेरे पीछे जैकेट्स आते हैं और ये आते ही जीन्स सारी। हाँ, तो मैं जो नहीं यूज़ करती हूँ, मतलब कुछ जीन्स मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही है, इंडिया से लाई थी मैं, तो वो इस तरफ रखी है। जो डेली वेयर की जीन्स है वो इस तरफ रखी है और पीछे सारे जैकेट्स रखे हैं। तो ये सारा जैकेट का है, साफ करना है। प्लस मैं दिखा देती हूँ दिव्यांश का। दिव्यांश के जो नए कपड़े हैं वो यहाँ पे रहते हैं, जीन्स, टी शर्ट्स, शर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे दिव्यांश की सारी जैकेट्स आती है, मतलब स्वेटर्स जैकेट्स जो भी है, और यहाँ पे आता है उसका डेली वेयर का कपड़े। तो आप देख सकते हो सारा मैसी है। ये मैं इसलिए अभी जब अरेंज करूँगी तो आपको दिखाने के लिए क्या रहेगा, लेकिन मैसी है, जो है वो ही आप देख सकते हो कि कितना मैसी हो गया ये, जो कि इतना नहीं रहता। नीचे का थोड़ा सा सेट है जो कि मेरे वन पीस है, और कुछ कुर्ती लेगिंग्स का पाउचेस रखे हैं, और नीचे ये सारे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि मेरे बैग्स हैं और मेरे ऑर्नामेंट्स हैं। तो ये सारा शेल्फ पे मैंने सारे मेरे टॉप्स लगाए हैं हैंगर में, ठीक है। यहाँ पे सारा ये दवाइयों का स्टॉक है, समझो आप। यहाँ पे डेली डेली यूज़ के लिए जो हम ऑयल यूज़ करते हैं और डिओज़ यूज़ करते हैं, क्रीम्स यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, वो मैंने इस बास्केट में रखा है। ये सारा आप देख सकते हो आयोडेक्स बाम है ना। यहाँ पे मेरे हेयर क्लिप्स, और यहाँ पे भी सारा मतलब दवाइयों का ही सेक्शन है वो। प्लस आप देख सकते हो इसमें सारी दिव्यांश की दवा है, दिव्यांश मायरा की, जो कि पैक्ड है, मतलब इसको यूज़ नहीं किया अभी तक, नई वाली है। और इसमें भी आप देख सकते हो कि ये बास्केट में भी दिव्यांश की दवा है। तो कफ सिरप है, कुछ है। नीचे वाला जो है उसमें सिर्फ कुर्तीज़ है मेरी, जो कि मैं बहुत ही कम बार यूज़ करती हूँ, तो उसको सबसे नीचे रख। तो पहले मैं लगाऊंगी दिव्यांश का शर्ट, क्योंकि उसके ज़्यादा कपड़े हैं इसमें, तो वो निकल जाएंगे तो हमें इजी हो जाएगा। तो मैंने जैसे आपको दिखाया था कि इसमें टी शर्ट और पैंट्स है उसकी, तो वो लगा देते हैं। रोहित मुझे हेल्प कर रहा है रोहित मुझे हेल्प कर रहा है दिव्यांश के कपड़े को निकालने में, तो वो निकाल के देगा। वैसे वैसे मैं लगाऊंगी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि रोहित मुझे सेग्रीगेट करके दे रहा था, दिव्यांश के जैकेट्स अलग से दे रहा था, पैंट्स अलग से दे रहा था जो डेली वेयर की यूज़ होती है उसकी, और टी शर्ट जो भी फोल्डिंग के बाकी थे वो मुझे दे रहा था। और मैंने सारा उसका जो बास्केट है वो निकाल के वापस रीअरेंज कर दिया। ये सारे कपड़े, मोस्ट ऑफ कपड़े ना, मतलब 90% कपड़े ये इंडिया से लाए गए हैं। यहाँ से मैं कुछ भी ख़रीदती नहीं हूँ एक्सेप्ट जैकेट्स, क्योंकि केन्या में बहुत मतलब जैसे ठंड होती है उस हिसाब से बहुत अच्छी अच्छी जैकेट्स मिलती है यहाँ पे, अच्छे अच्छे स्वेटर्स मिलते हैं। और बीच बीच में दिव्यांश की मस्ती चालू है, देखिए आप। तो जैकेट्स वगैरह जो भी स्वेटर्स वगैरह है वो मैंने अलग बास्केट में रखा है, और टी शर्ट और जो डेली वेयर पैंट्स है वो मैंने अलग बास्केट में रखा है। आप देख सकते हो बाजू में एक छोटा सा गैप है, वहाँ पे मैंने उसकी अंडरवेयर्स रखी है सारी। और ये जो ऑरेंज कलर का बास्केट है उसमें मैं सॉक्स रखती हूँ, और दिव्यांश के कुछ पैंट्स में बेल्ट्स भी आए थे तो वो रखे। अभी मैंने ये सारे शेल्फ़ अपने हाथों से साफ़ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं ब्लैक लाइंस आ गई है उसमें। तो ये मैंने लिक्विड लिया है और उससे मैं क्लीन कर रही हूँ। आपने देखा ये जो ब्लैक है ना, ये जो बास्केट में ऐसे अंदर बाहर करती हूँ ना, उसकी वजह से ये हुआ है। और मैं कभी भी काम वालियों को या मेरी मेड्स को कभी भी शेल्फ़ को हाथ लगाने नहीं देती। इस वजह से मैं उनको नहीं बोल सकती ये सारा क्लीन करने के लिए। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जिनके शेल्फ़ काम वालियाँ ही क्लीन करती है, और लगाती भी काम वालियाँ ही हैं, जो कि मैं नहीं काम वाली को हाथ लगाने देती। इसके लिए जब भी शेल्फ़ का काम होता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि आराम से संडे के दिन करूँ, ताकि रोहित घर में रहे और बच्चों को एटलीस्ट वो देखे। तो मैं ये आराम से कर सकती हूँ क्लीनिंग और ये सब। आपने देखा कि कितना ज़्यादा डार्क था, और ये सारा ऑलमोस्ट निकल गया है। अभी आप यहाँ पे आपने देखा दिव्यांश की जो टी शर्ट्स है
वो मैंने इसमें ऐसे लगाया है फोल्ड करके, और जितनी पैंट्स है वो यहाँ पे लगाई है, उसकी अंडरवेयर सारी यहाँ पे रखी है, और सॉक्स का बास्केट अलग है, कुछ सॉक्स और आने वाले हैं, इसके लिए मैंने ये पहले रख दिया है। तो पहले इसको रख देते हैं, फिर ये जैकेट वाला बास्केट, और बीच में जो जगह है ना ये भी हम यूज़ करते हैं। इसमें जितनी भी उसकी वार्म पैंट्स है ना वो मैं रखती हूँ, ताकि वो इजीली मिले जब भी उसको बाहर जाना है कहीं पे, तो वो इजीली मिले। तो अभी तो यहाँ पे दिख नहीं रही है, कम से कम 5-6 पैंट्स है उसकी, तो वो सारी बीच में रख दें, सारा वो निकालते हैं बाहर। और आज ना मैं जो दिव्यांश को टी शर्ट पैंट्स नहीं आ रहे वो भी निकालने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना वो उसको नहीं आने वाले पैंट्स हैं और टी शर्ट्स है, तो ये यहाँ पे रखे हैं, वो बाद में ना मायरा को यूज़ हो जाएंगे। तो मायरा यूज़ कर लेगी। मैं दिव्यांश के वैसे भी कपड़े मैं ज़्यादा किसी को देती नहीं हूँ, क्योंकि मायरा को बॉयज़ के कपड़े ही ज़्यादा पसंद है, वो फ्रॉक वगैरह कुछ पहन ही नहीं रही है, तो दिव्यांश के जितने भी कपड़े हैं ना वो मायरा को यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने दिव्यांश के सारे नए कपड़े जो है वो मैंने बैग से निकाले थे, क्योंकि बैग में रहते तो याद नहीं रहता, और याद नहीं रहता तो फिर बाद में वो छोटे हो जाते हैं। तो सारे कपड़े जो नए भी हैं वो बाहर ही है, उसके फ़ोल्ड करके मैंने उसको रखा है। यहाँ पे मैं लिक्विड से पूरा वापस क्लीन कर रही हूँ, जो कि उसका ऊपर वाला शेल्फ़ है, और जितनी भी गंदगी है वो सारी निकल जाए, तो एक साथ ही सारा कबर्ड क्लीन हो जाए। क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं इसको शायद नेक्स्ट मंथ ही क्लीन करूँगी, श्रावण के पहले। पहले निकालते हैं। कसं काय रे तुझं हे होतं एवढं मेसी? माझं बरोबरच मुझे आहे. लगता है हर एक हस्बैंड का यही रहेगा। इतना मुझे गुस्सा आता है ना कभी कभी, मतलब वो इतना टॉल है, कैमरा उसी ने पकड़ा है, टॉल है, वो इजीली यहाँ से निकाल सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा ऐसा करके ही निकालना है उसको। देखिए मतलब ये अभी मैंने आई थिंक 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था मैंने ये लगाया था, और देखिए मतलब मेरा तो हाथ भी नहीं पहुँचता, तो मैं स्टूल ले लेके ऐसे निकालती हूँ, इसको लगाती हूँ। हाँ, तो ये इतना इजी टास्क भी वो नहीं कर सकता, क्या बोले। हाँ, और वैसे ये कबर्ड्स मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, ये उसको भी पता है, तो भी वो मतलब ऐसे ही मेस करता रहेगा। शर्ट बरोबर आहेत नको काढूस. मग ह्या साईडला नाही बरोबर आहे सगळं. ते त्या साईडला सगळं बरोबर, त्याला हातच नाही लावले ना. हे आय थिंक इथे टाकूया, अरे नको, मग ते जीन्स तिथे ठेवलं असतं, मग टी शर्ट टी शर्ट से इथे टाकूया। ठीक आहे. इसके शर्ट्स तो लगे हुए हैं ना अच्छे से, तो इसको तो नहीं हिलाना है। जीन्स मैंने पीछे डाल दिया, अब ये टी शर्ट सारे अरेंज करती हूँ, बहुत सारे हैं इसके तो बाहर। रोहित को ना शर्ट से ज़्यादा टी शर्ट उसको ज़्यादा पसंद है। टी शर्ट जीन्स और शर्ट और पैंट वो बहुत रेयर पहनता है, लेकिन जैसे ठंड ज़्यादा थी, कुछ दिनों से रोज़ की बारिश आ रही है, तो उसने स्वेट शर्ट्स ज़्यादा पहनने थे, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट शर्ट्स उसके बाहर थे। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स मैं आयरन नहीं करवाती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा क्रीज़ी है तो ही, नहीं तो अच्छे से उसको फ़ोल्ड कर देती हूँ, तो वो अच्छे से रह जाते हैं, आपको इस्त्री की ज़रूरत नहीं लगती। तो ये सारे मैंने टी शर्ट्स अरेंज कर दिए उसके, और जो भी वो नहीं पहनता है ना टी शर्ट, वो भी मैं एट अ टाइम बाहर निकालती हूँ, क्योंकि उसको पूछ पूछ के कर रही हूँ। आपने देखा मैं बीच बीच में उसको पूछ रही हूँ कि ये तो पहनने वाला है, ये तो पहनने वाला है। दिव्यांश के कपड़े रख देती हूँ मैं। अब एक एक करके सारे मैंने दिव्यांश के सारे कपड़े रख दिए हैं नए, पैंट्स अलग से रखी है, और उसकी टी शर्ट शर्ट अलग से रखी है। बीच में मैं रखने वाली हूँ वो सॉक्स वाला जैकेट। सारे ये जो टॉवल्स है वो मैंने यहाँ पे जमा दिए हैं सारे, बहुत सारे बाहर भी है, वो मैं धीरे धीरे उसमें अरेंज करूँगी। आता हे. और ये जो है ना कपड़े, आप बोलोगे कि ऐसे फॉरेन में रह के भी मैं ऐसा सब कुछ यूज़ कर रही हूँ। ये क्या है पता है, ये मेरे नानी के साड़ी के कपड़े हैं। महाराष्ट्रियन लोगों में जो नौवारी साड़ी पहनते हैं, तो वो मेरी नानी पहनती थी, और कॉटन के कपड़े, कॉटन की साड़ियाँ पहनती थी वो। तो हमारे घर में जितने भी बच्चे हुए हैं ना छोटे छोटे, जब न्यू बॉर्न हुए, दिव्यांश हुआ, मायरा हुई, और बाकी 6 दूसरे हैं मेरे बहनों के, तो सब लोगों को मतलब मायरा तक सबको, सारे बच्चों को मेरी नानी ने साड़ियाँ दी थी। और ये साड़ियों का यूज़ क्या होता है, महाराष्ट्र लोगों को तो पता है, इसमें ना बच्चों को बांधते हैं, छोटे बच्चों को,
मुझे पता नहीं है आपको पता होगा कि नहीं, लेकिन ऐसा ये कॉटन है तो इसको ऐसे रखते हैं, ट्रायंगल, थोड़ा सा छोटा सा ट्रायंगल करते हैं और इसको ऐसे बिछाते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, मायरालाच टाक ना, मायरालाच ठेव ना. मायरा ये इकडे इकडे इकडे, हे बघा इकडे आपल्याकडे मायरा देशात छोटीच आहे. ऐसे बच्चे को रखते हैं, ऐसे बच्चे को रखते हैं और ऐसे बांधते हैं, ऐसे और ऐसे बांधते हैं, हाँ, और ऐसे करते हैं, इधर से ऐसे बांधते हैं और उसको ऐसे गोद में उठाते हैं। ओ बाबू 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 बाबू। तो ये कॉटन के कपड़े का यूज़ बच्चों को बांधने में होता है और जो कि बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। आप बोलोगे अभी तुम्हारे बच्चे तो बड़े हो गए तो आपने क्यों रखे है ये, तो इसका यूज़ आज भी मैं बच्चों को पोंछने के लिए करती हूँ। आपने देखा सबके अलग अलग टॉवल्स है, एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन हैं हर एक के, लेकिन फिर भी मैं इससे पोंछना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये मेरी नानी का है ना, और वो नानी अभी मेरी है नहीं इस दुनिया में, तो ये उसकी याद है जो जो मुझे उसकी याद दिलाती है हमेशा। तो जब तक ये कपड़े टिकते हैं मैं इसी से बच्चों को पोंछूंगी, और बच्चों को ही नहीं बल्कि कभी कभी मैं मेरे हेयर वॉश करती हूँ तो भी इसको यूज़ करती हूँ, कोई भी ऐसे चीज़ के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो ये कपड़े वो है और बहुत सारे आप देख सकते हो, मुझे उसने कम से कम 4 साड़ियाँ दी थी, जो कि मैंने 2 ही उसकी फाड़ी है और 2 मैंने आज भी रखी है जो मेरे बैग में है, उसकी याद है वो, मैं उसको फाड़ने वाली नहीं हूँ और वो मैं किसी को देने वाली भी नहीं हूँ। तो ये मेरी नानी के साड़ी के कपड़े हैं जो कि इधर जाएंगे। और दिव्यांश के सॉक्स तो मैं ढूंढती हूँ अभी कहाँ है, बीच में वो जाएगा बास्केट, दिव्यांश का टी शर्ट। अभी इतने कपड़े बचे हैं जो कि मायरा और मेरे हैं। उस टब में आयरन करने के लिए कपड़े रखे हैं और मायरा का ड्रॉर ना ये 2 है, तो बाकी का जो भी था ना हमने देखिए मायरा का ड्रॉर भी पूरा मैसी है। इसमें दिव्यांश की यूनिफॉर्म, इसमें मायरा के स्वेटर्स, सिर्फ स्वेटर जैकेट्स है ये, और इसमें इन दोनों की कैप्स है, विंटर कैप जो कोल्ड के लिए हम यूज़ करते हैं वो है, ठीक है। मायरा का डायपर रखा है, ये सारा लगाना है। तो अब मैं पहले मेरा शेल्फ़ साफ़ करने को ले रही हूँ, जैसे मेरे जैकेट और जीन्स का जो शेल्फ़ है वो मैं साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सारे पहले निकाल दिए हैं, पीछे आगे के जितने कपड़े थे वो मैंने एक कॉटन के कपड़े से साफ़ कर दिया उसको। जितने भी मोटे मोटे जैकेट्स हैं ना मेरी, वो मैं पीछे ही रखती हूँ क्योंकि वो मैसी नहीं लगे। मैं जब तक ये लगा रही हूँ ना तब तक रोहित चाय रखेगा, क्योंकि ठंड है ना तो चाय पीने का बहुत मन करता है। अच्छा खुद से ना बोल दिस, चाय बहुत अच्छा बनाता है. हाँ, वो भी वही बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छा चाय बनाता है और सुबह की चाय वही बनाता है। शाम को अगर मेरा मन करेगा चाय पीने का तो ही मैं बनाती हूँ, जब वो नहीं रहता तो मैं अकेले के लिए चाय बनाती हूँ। कभी बच्चे भी पी लेते हैं तो फिर ऐसे, लेकिन सुबह की चाय तो रोहित ही बनाता है और बहुत ही अच्छी बनाता है। वेदर ऐसा है ना कि बीमारियाँ जल्दी आ रही है यहाँ पे, ऐसा हो गया है। तो मैंने जैकेट लगाने ले लिए, पुल नेक्स मैंने लगा दिए हैं और स्वेट शर्ट जो है वो मैंने लगा दिए। डेनिम का जैकेट मैंने मुंबासा जाने के लिए लिया था तो वो मैंने लगाया है। और मोस्टली जो जैकेट्स है ना वो मैंने यहीं से लिए हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला यहाँ पे स्वेटर्स और जैकेट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। और आप देख सकते हो ये सारे ना मतलब वेस्टर्न टाइप के हैं ना सारे, स्वेटशर्ट है, कुछ पुलनेक्स है, कुछ जैकेट्स है, कुछ हैवी जैकेट्स है, डेनिम है। तो आप देख सकते हो पूरा जो भी वैरायटी है मेरे पास मैंने यहाँ रखा है। और उसमें एक ये स्वेटर है जो कि बहुत ही ओल्ड फैशन, हम बोलते हैं ना बुड्ढो जैसा, ये एक स्वेटर है जो कि इंडिया में ही मिलता है, यहाँ पे ऐसे स्वेटर्स नहीं मिलते। ये मेरी आई का स्वेटर है और जो कि जब वो आई थी ना यहाँ पे मायरा की डिलीवरी के टाइम पे, तो वो लेके आई थी इंडिया से और मैंने वो रख लिया था। तो देखिए ये वो पहनती थी यहाँ पे थी तभी, और मैंने वो रख लिया था। इसके लिए रखा कि जब भी मुझे उसकी याद आती है तो मैं ये स्वेटर पहनती हूँ।
कोई भी ऐसी चीज़ होती है लाइफ में जो कि मुझे लगता है मुझे मेरी माँ की ज़रूरत है और वो यहाँ पे नहीं है, तो मैं उसको फ़ोन नहीं करती क्योंकि उसको भी टेंशन हो जाती है, तो इसके लिए मैं उसको कुछ बताती नहीं हूँ मोस्टली। लेकिन मैं ये स्वेटर पहन लेती हूँ, एकदम वार्म। तो ये मेरी आई का है, तो इसके लिए ये मैंने रखा है। तो इसको घड़ी कर देते हैं। आप बोलोगे मतलब तू ज़्यादा इमोशनल है, हाँ मैं हूँ मैं, और मुझे ये बोलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इमोशनल हूँ और सेंसिटिव हूँ, जो कि मुझे इंडिया से लगाव है, मेरी फैमिली से ज़्यादा लगाव है और मुझे उनकी याद आती रहती है। जैसे मेरी नानी का मैंने आपको बता दिया कि नानी की कुछ चीज़ें मैंने संजो के रखी है, वैसे ही मेरी मम्मी की ये एक स्वेटर और एक साड़ी भी है, जो कि मैंने बहुत छुपा के या चुरा के रखी थी उससे समझो आप, तो वो भी है, जो कि मैं यूज़ नहीं करती लेकिन मैंने ऐसे ही रखी है। और ये आई मेरी चिक्कू। चला मला बाबू, खूप आहे काम, काम खूप आहे। हम्म। तूने ह्या साईडला या बेटा। तो जैकेट्स रखने के बाद मैंने ये सारी जीन्स और शॉर्ट्स जितनी भी है वो मैंने लगा दी। बहुत सारी जीन्स अभी मेरा वेट लॉस होने के वजह से बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही है, वो मैंने दूसरी जगह रखी है, मतलब साइड में रख दी है वो। और जितनी भी जैकेट्स और वो सब है वो मैंने पीछे अरेंज कर दिया है। बीच में मैंने कुछ जेगिंग्स लेगिंग्स रखी है जो कि मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ। तो आप भी इस तरीके से आपका वार्डरोब है जो आप लगा सकते हो, उसको अरेंज कर सकते हो। मुझे पता नहीं मेरे से भी ज़्यादा शायद कपड़े आपके पास हो तो आपको भी ऐसे लगाने में दिक्कत आती हो। तो आप ये वीडियो देखने के बाद मैंने जैसे अरेंज किया उस हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो। थक गई यार मैं सच में, क्योंकि लगभग 1.5 घंटे से हम शेल्फ लगा रहे हैं। अब मेरा जो मेन शेल्फ है वो बाकी है, देख सकते हो। नीचे का मैंने लगा दिया, ऊपर का ये वाला बाकी है, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत है उसमें। मेरे बाहर जाने वाले कपड़े और घर में पहनने वाले कपड़े सारे अलग अलग रखने हैं, तो खांसी बहुत हो गई है। और जैसे मैंने बोला ना 1 हफ्ते से हम बीमार थे सब, तो उस हिसाब से ना मतलब वीकनेस लग रहा है मुझे बहुत। पैर वगैरह काँपते हैं, ऐसे ज़्यादा देर तक मैं खड़ी नहीं रह सकती, ऐसे हो गया है। तो अभी ये करते-करते मुझे थकान हो गई एकदम से। तो ये वाला शेल्फ करते हैं। मैं सोच रही हूँ पहले थोड़ी चाय पी लूँ गरम-गरम, और फिर वो वाला शेल्फ करती हूँ। और अमायरा का भी वो पीछे आप देख सकते हो, वो बाकी है। उसका इतना ज़्यादा काम नहीं है, वो जल्दी-जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ चाय का इंतज़ार करते हैं और रोहित लेके आया है चाय गरमा-गरम। तो गरम-गरम चाय मस्त बनी है, एकच नंबर। तो चाय पी के तो हो गई है, अब मैं लगाती हूँ मेरा वाला शेल्फ जो कि मैंने रोहित को बोला था सारे कपड़े निकाल के दे दे। तो उसने इतने सारे कपड़े मेरे पूरे आजू-बाजू में रखे। अब मैं इसको फ़ोल्ड करती हूँ, फ़ोल्डेड तो है, बस थोड़ा अरेंज करती हूँ और फिर रोहित को ही दूँगी लगाने के लिए, क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं अभी। तो जब मैं मेरे कपबोर्ड मेरा जो है वो साफ़ करती हूँ ना, तब मैं सारे कपड़े सेग्रीगेट करके जो कपड़े मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं कर रही हूँ, या मुझे लूज़ हो रहे हैं या मुझे टाइट हो रहे हैं, या बच्चों के भी कपड़े जो उनके लिए अभी शॉर्ट हो रहे हैं, तो वो सारे कपड़े मैं अलग से निकालती हूँ और उसी का बॉक्स बना के मैं अनाथ आश्रम में दान करती हूँ। आपने देखे होंगे अगर मेरे लास्ट कुछ वीडियोस, तो मैं ये सारे कपड़े दिव्यांश, मायरा, रोहित और मेरे, ये सारे जब भी सेल्फ साफ़ करती हूँ तभी मैं उसको अलग निकालती हूँ जो भी हम यूज़ नहीं कर रहे। और आपको बताऊँ मैं कि कभी भी आप फटे टूटे कपड़े आप किसी को भी दान में मत देना। आप हमेशा आपके अनयूज्ड लेकिन अच्छे कपड़े ही दान में देना। तो मैं हमेशा कभी भी एक सिलाई भी उधड़ी हुई नहीं होती है, या कुछ भी उसमें एक भी होल नहीं होता, ऐसे ही कपड़े मैं दान करती हूँ। तो फाइनली मेरा शेल्फ भी लग गया है।
ठीक है। और यहाँ पे जो भी था ना, जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं, वो रोहित उठाने का काम कर रहा है। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाले थे और बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें वो कर रहा है वहाँ पे। अब बचा है मायरा का ड्रॉर। नीचे ठंडा है तो मैंने कारपेट लाया है, तो जल्दी जल्दी ये कर देते हैं और फिर क्लीनिंग फिनिश हो जाएगा फाइनली। तो मैं पहले दिखाती हूँ मैसी कैसा है ये, क्योंकि ये छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, तो इसको अरेंज करना भी एक बहुत बड़ा काम है। तो इसमें ना मायरा के सारे पैंट्स हैं, लेगिंग्स पैंट्स टाइट्स। ये बॉक्स जो छोटा सा रखा है आपको दिख रहा है क्या? हाँ, तो इस बॉक्स में उसकी छोटी छोटी पैंट्स हैं, शॉर्ट्स मतलब, और सॉक्स इस बॉक्स में मैं रखती हूँ। यहाँ पे पैंट्स है सारी, और यहाँ पे उसकी फ्रॉक्स है जो कि वो ज़रा भी नहीं पहनती है, और टी शर्ट है जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सारा पहले मैं ये वाला अरेंज करती हूँ, फिर ये जो बाकी के कपड़े वो इसमें हम अरेंज करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो मायरा का चॉइस कपड़ों का बहुत ही यूनिक है। वो खुद के कपड़े खुद चूज़ करती है जब भी उसको बाहर जाना है। उसको जीन्स टी शर्ट जैकेट्स उसको ज़्यादा पसंद है, फ्रॉक्स स्कर्ट्स या मतलब इंडियन वेयर जो भी है चनिया चोली, ये वो ज़रा भी पसंद नहीं करती है। और जो भी मैंने कपड़े जो इंडिया से लाए थे उसके लिए अच्छे अच्छे फ्रॉक्स लाए थे और चनिया चोली लाई थी, उसमें से वो कुछ भी नहीं पहन रही है। जब भी हम बाहर जाते हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं या कोई भी भगवान का फंक्शन है, मैं सोचती हूँ वो चनिया चोली या इंडियन वेयर पहने या फ्रॉक्स पहने अच्छी अच्छी, लेकिन वो डिनाई करती है टोटली। और वो ज़रा भी हम कितना भी उसको मस्का पॉलिश करें या कितना भी मैं उसको चॉकलेट का लालच दूँ, वो नहीं मानती है। उसको सिर्फ बॉयज़ क्लोथ्स या फिर जीन्स टी शर्ट वैसा ही सब कुछ पसंद है। तो आप देख सकते हो स्टॉक में भी वही ज़्यादा चीज़ें हैं। और केन्या में कैसा होता है पता है कि बहुत सारे लोग अभी इंडिया से कपड़े लाने हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है सब कुछ। सबको हर बार जाने का मौका नहीं मिलता। जिनके बच्चे यहाँ पे बॉर्न हुए हैं या जो लेडीज़ यहाँ पे प्रेग्नेंट हो रही है और यहाँ पे ही उनको डिलीवरी करवाना है, तो हम अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं। कपड़े हैं और बच्चों की जो भी चीज़ें हैं हम एक दूसरे में शेयर कर देते हैं। ये मायरा का भी शेल्फ हो गया है। जैसे छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, इतने छोटे छोटे तो ऐसे रैंडमली अरेंज किए मैंने। और ये तो पैंट्स मैंने अच्छे से अरेंज कर दिए हैं और सॉक्स का बॉक्स जो है वो पीछे डाल दिया मैंने। तो ये फाइनली हो गया है। अब मैं फाइनली दिखाती हूँ कि क्या क्या काम किया। वीडियो के स्टार्टिंग में तो आपने देखा था कि कैसा था शेल्फ, और अब वो कैसा है तो मैं दिखाती हूँ, देखिए। और ऐसा ही हमेशा रहता है। मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है अगर शेल्फ मेसी है। ये देखिए, दिव्यांश का, मायरा का देख लिया आपने, और मेरा रोहित का। इस तरह से अरेंज किया है। और यहाँ पे जितना एक पहाड़ बन गया था ना, वो सारा निकाल दिया मतलब सारा अरेंज हो गया। तो आपने देखा मेरे कपबोर्ड में क्या क्या है, कितने कपड़े हैं, और बच्चों के, मेरे, रोहित के कपड़े मैंने कैसे अरेंज किए। और एकदम जो बेडरूम का ट्रांसफॉर्मेशन है ऐसा आप बोल सकते हो, या वार्डरोब का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैंने किया आज। और हर बार करती हूँ लेकिन कभी आपको दिखाने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज इस व्लॉग के ज़रिए आपने देख लिया कि मैं मेरा वार्डरोब कैसे अरेंज करती हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बास्केट्स और एक्सपेंसिव चीज़ें लेके फ़ायदा नहीं होता मेरे ख़्याल से। आपने देखा होगा कि मैंने ये एकदम पुराने से बॉक्स में रखा है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आ ही रहा है ना सब कुछ, इसमें भी आ ही रहा है। और वो एक अलग से छोटे वाले बेड में एडजस्ट भी हो गया है। तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके जो बास्केट्स और शेल्फ बनाते हैं, मुझे वो वेस्ट ऑफ मनी लगता है। इससे अच्छा आप हर वीक अरेंज कर सकते हो। ये मेरे पास पुराने बास्केट्स थे, आपने देखा इसका हैंडल भी टूट गया है, लेकिन ये फेंकने से अच्छा मुझे लगा इसमें कपड़े अरेंज हो सकते हैं। और जो कपड़े हम कम यूज़ करते हैं तो उसको हम ऐसे फ़ोल्डर्स में डाल के रख सकते हैं। और आपने देखा होगा मेरे 2 छोटे बास्केट नीचे भी है, जिसमें हम छोटे-छोटे कपड़े रख सकते हैं और सॉक्स रख सकते हैं। आपने देखा होगा ये मैंने एक आइसक्रीम का बॉक्स लिया है, जिसमें
मैंने सॉक्स रखे हैं जो कि थोड़े ओवरफ्लो हो रहे हैं, लेकिन चलता है वो, ठीक है। मतलब एक अरे अलग से वो उसी में मिल जाएगा, मतलब अगर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि छोटे रुमाल जो है हैंकरचिफ, ये मैंने एक बॉक्स में रखे हैं। ये ऐसे बॉक्सेस में फेंकती नहीं हूँ, मैं इस तरीके से अरेंज करती हूँ उसको। ये मैंने ऐसे ही रखे हैं, बड़े वाले जो हैंकरचिफ होते हैं वो। तो इस तरीके से आप छोटे बड़े चीज़ों का यूज़ करके आपका वार्डरोब अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये लोग अभी भी नहीं सोए हैं। देखिए 7:15 हो गए, मैंने कितने बजे शुरू किया था, 3:30 बजे, तो 7:15 हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप कोकण टू केन्या के सारे ब्लॉग्स देखिए। और बस आप सब अपना ख्याल रखिए। श्री स्वामी समर्थ। बाय।